कोई भी व्यक्ति को अगर घुटने में दर्द रहती है, घुटने में सूजन रहती है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ 3 उपाय। या तीनों ही उपाय को आप करना शुरू कर दीजिए। आपको घुटने की ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीनों ही उपाय आपके घुटने जो हैं वो बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे अगर आप इसे शिद्दत से केवल 1 महीने तक कर लेते हैं। फर्क दिखना शुरू होगा तो आप इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे आपके घुटने की जो समस्या है वह हील होनी शुरू हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा मैजिकल उपाय जिससे घुटने की समस्याओं में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और दर्द में भी रिलीफ मिलता है। इसके लिए मैं आपको सिर्फ 3 उपाय बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि घुटने खराब क्यों होते हैं। घुटने खराब होने के सबसे पहला जो कारण होता है वह बढ़ती हुई उम्र। यानी कि जब भी हमारा उम्र बढ़ता है तो हमारे हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। हड्डियों में जाले बनने लगते हैं और धीरे धीरे यही अगर ज़्यादा हम इसका प्रयोग नहीं करें, अगर मिनरल्स और विटामिन अच्छे से नहीं खाएं, तो शरीर में यह जाकर आगे चलकर दर्द देने लग जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस का नाम दे दिया जाता है। दूसरा जो कारण होता है, बिल्कुल सही समझा आपने, ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या होता है? जो भी खाना हम खाते हैं, जीने के लिए खाना खाना आवश्यक होता है और हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद उस खाने से खाने पचाने के दौरान बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारे शरीर के अंदर, और वो क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं। और वो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करने लगते हैं, जिससे हमारे शरीर में जगह जगह पर गांठ बनने लग जाती हैं, दर्द रहने लग जाती हैं। उंगलियों को मोड़ने में, घुटने को मोड़ने में, कहीं भी किसी भी जोड़ में जाकर वह समस्या पैदा कर सकती है। और इन्फ्लामेशन अगर बढ़ जाता है तो वो बहुत सारी गंभीर बीमारियां भी उससे हो जाती हैं। तीसरा जो मेजर कारण होता है वह ये होता है कि हमारे शरीर में वात का बढ़ जाना। यह आयुर्वेद में आज नहीं कई हजार सालों बताई गई थी कि शरीर में अगर वात बढ़ती है, वायु बढ़ती है, तो ये समस्या देखी जाती है। सवाल यह उठता है कि वायु कैसे बढ़ती है। वायु बढ़ने के कई सारे कारण होते हैं। पहला कारण ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना, मतलब हल्के व्यायाम न करके, जैसे कि दौड़ भाग बहुत करना। जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनमें भी वात की समस्या देखी जाती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो रेस्टलेस होते हैं, एक जगह नहीं बैठते हैं, भागते रहते हैं, तो उन लोगों में भी ये वात की समस्याएं देखी जाती हैं। दूसरा वात बिगड़ने का कारण होता है बहुत अत्यधिक आराम कर लेना। बहुत अत्यधिक आराम कर लेने से भी वात की समस्या बिगड़ जाती है। एक जगह पर लगातार अगर हम बैठे रहते हैं तो भी वात हमारे शरीर में बढ़ जाती है। और इसके बाद अगर हम यह एक कॉमन समस्या के बारे में बता देती हूँ, वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। यानी कि कुछ भी खाना खा लेना, बाहर से तली भुनी चीज़ें खा लेना। अगर हम घर में भी बनाकर खा लेते हैं तो घर में भी खाना प्योर नहीं है, तो घर में भी मिलावट वाले खाने खाना, जिससे हमारे शरीर में न्यूट्रिशन और मिनरल्स की कमी हो जाना। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसा क्या उपाय हमें करना चाहिए जो घुटने की समस्या से हम बच सके और जिससे हमें कुछ आसान सा उपाय मिल जाए? तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रही हूँ, करके देखिए। आपको पहले 5 दिनों में ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको लेकर आ जानी है धृत कुमारी की पत्तियाँ। आपने सुनी होंगी इसके बारे में, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है आज सुन लीजिए। सबसे पहले धृत कुमारी की पत्तियां यानी कि एलोवेरा लीव्स लेकर आ जाना है। उसके जेल निकाल लीजिए। आपको तरीका मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसमें पीले पदार्थ निकलते हैं, वो हमें नहीं लेना है, वो एलोइन होते हैं। पत्तियों के दोनों तरफ से कांटे कांटे होते हैं, उसको काट कर हटा दीजिए और थोड़ी देर के लिए इसे पानी में डालकर छोड़ दीजिए। 1 घंटा छोड़िए। उसके बाद आपको इसे धोकर पत्ती को अच्छे से साफ करके बीच से चीरा लगाकर इसकी जो जेल है वो निकाल लीजिए। ठीक है, आपको एलोवेरा जेल ले लेना है। 1 टेबल स्पून, ये 1 बड़े चम्मच से एलोवेरा जेल 1 दिन में आपके लिए काफ़ी होगा। और इसमें आपको मिला देनी है दूसरी सामग्री, उसका नाम है अदरक, जिसे हम जिंजर बोलते हैं। अदरक क्या करता है? इन्फ्लामेशन को दूर करता है। जैसे अगर घुटने में इन्फ्लामेशन हो गई है तो उसको दूर करने में मदद करता है, और दर्द को भी दूर करता है कि इसमें जिंजरॉल होते हैं जो दर्द को दूर करते हैं। तो अदरक इसमें इतनी सी छोटी सी 1/2 इंच की अदरक ले लें और उसमें डाल दें। और इसको क्या करनी है, आपको इसे पीसकर ग्राइंड करके इसका ड्रिंक तैयार कर लेना है।
एलोवेरा में विटामिन सी भी होता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज को दूर करने में मदद करता है। अगर स्ट्रेस की वजह से अगर आपको ये समस्या हो रही है, स्ट्रेस एंजाइटी यानी चिंता फिक्र की वजह से हो रही है, हर व्यक्ति में भी चिंता और फिक्र रहती है, तो भी आपको यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। वायु के बिगड़ जाने से और कब्ज के पैदा हो जाने से भी यह समस्या देखी जाती है, यानी कॉन्स्टिपेशन होने लगता है तो भी वायु शरीर में बैठने लगती है और जिससे यह जोर को जाकर खराब करती हैं, इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं। तो इसीलिए यह कब्ज की समस्या में भी काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आपको क्या करनी है, इसे खाली पेट आपको सुबह सुबह पी लेनी है। बैठ कर नीचे अगर पी सकते हैं तो अच्छी बात है, घुटने में दर्द है तो बैठ नहीं पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप इसे कुर्सी पर बैठकर, सोफा पर बैठकर, बिछावन पर बैठकर, कहीं भी बैठकर धीरे धीरे सिप सिप करके लेना है। अगर आप चाहते हैं कि जोड़ों के दर्द और घुटने के दर्द से आप आगे परेशान ना हो तो 2 आदतें आपको अपने लाइफस्टाइल में डालनी है। सबसे पहला, खाना को धीरे धीरे चबाकर खाना है और दूसरा, पानी को कभी भी खड़े होकर गट गट करके नहीं पीना है, बैठकर धीरे सिप सिप करके पीना है। इससे भी वात की समस्या बढ़ जाती है और आगे चलकर गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कब्ज की समस्या और जोड़ों के दर्द ये पैदा करती हैं। अब अगला जो मेजर कारण होता है वो होता है यूरिक एसिड का बढ़ जाना। यूरिक एसिड की समस्या को हम कैसे ठीक करें? यूरिक एसिड की समस्या के लिए आपको विटामिन सी लेनी चाहिए। आपको एक बहुत ही फायदेमंद चीज बताती हूँ, उसके पहले मैं बता देती हूँ यूरिक एसिड कैसे आपको पता चले कि यूरिक एसिड आपके जोड़ में बैठा है। यूरिक एसिड छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, यानी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे उंगली के 2 जोड़ हैं, ठीक है, ये जैसे उंगली के 2 जोड़ हैं, ये जोड़ के पास कहीं भी एक गांठ जैसी बन जाएगी, उस गांठ को हम यूरिक एसिड बोलते हैं, जिससे आपको ऐसे मोड़ने में उंगली को तकलीफ होगी। घुटने में भी ऐसे ही होता है और वहां पर चुभन जैसी होगी, कभी कभी खुजली भी होगी। तो इस तरह की समस्या को हम यूरिक एसिड का बढ़ जाना बोलते हैं। यूरिक एसिड जब भी दर्द देती है तो वो 10 से 15 दिनों तक रहती है, उसके बाद वो खुद ब खुद ठीक होने लगती हैं। लेकिन जरूरत से ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो ये काफ़ी नुकसान देती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए यूरिक एसिड को दूर करने के लिए? विटामिन सी आपको खाना चाहिए। विटामिन सी के लिए आंवले का प्रयोग करिए। आपको खट्टा नहीं खाना है। खट्टा नहीं खाने का मतलब ये होता है कि अचार सेवन नहीं करनी है। विटामिन सी में आप आंवला का चूर्ण ले सकते हैं, कच्चा आंवला भी आप ले सकते हैं अगर आप इसे दर्द आपको नहीं बढ़ता है तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपको एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका लेकर आ जाना है। सेब का सिरका आपको बहुत आसानी से बाजार में मिल जाएगा। सेब का सिरका का आधा चम्मच छोटे चम्मच से ले लेना है, गुनगुने पानी में मिला देनी है और इसे भी आपको सुबह सुबह ले लेनी है। इससे आप देखेंगे आपकी यूरिक एसिड की समस्या जो है वो दूर हो गई है। अब आपको चलते हैं कि न्यूट्रिशन और मिनरल्स की कमी को कैसे पूरा करेंगे जिससे दोबारा से हड्डी जो है वो बननी शुरू होगी। अगर हड्डी घिस गई है तो दोबारा से बनेंगी। तो इसके लिए आपको अखरोट का सेवन करना है। अखरोट यानी वॉलनट, एक दिन में 2 अखरोट का सेवन आप कर सकते हैं। पानी में भिगो के खाइए ताकि पाचन अच्छे से हो और इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। दूसरा, एक दिन में 5 आलमंड खाना है। आलमंड यानी बादाम, बादाम के छिलके उतार दीजिए, सुबह पानी में भिगो के सुबह छिलके उतारिए इसका और उसके बाद इसे भी आपको चबा चबा कर खाना है। ये दोनों ही चीज़ों को आपको अपने खाने में शामिल करना है। बस इतना ही करके देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो आपको मेथी दाना छोटे चम्मच से आधा चम्मच पानी में भिगोकर रात भर छोड़ना है और सुबह यह मेथी दाना की चाय बनाकर पीना शुरू करिए। इससे भी आपके जोड़ों के दर्द की समस्या दूर होने लगती हैं और आपको और भी जल्दी अगर आराम चाहिए और बहुत ज़्यादा देर तक अगर बैठकर आप काम करते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम करना शुरू करिए। हल्का फुल्का घुटने की व्यायाम करिए, पैरों की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करिए। इससे भी दर्द में बहुत आराम मिलता है और काफ़ी जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है और कई सारे लोगों ने अपने घुटने के ऑपरेशन से छुटकारा पा लिया है सिर्फ व्यायाम करके। इसके लिए अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल है, उसका नाम है प्रीति हेल्थ क्लासेस। मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप देख लें। लोगो ये है और इस तरह की जानकारी आपको, एक्सरसाइज से जुड़ी हुई जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें अगला उपाय क्या करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देती हूँ। देखिए, जैसे कि हमारी उंगली हैं, हाथ की उंगली हैं, इनमें से ये जो 2 उंगलियां होती हैं, बीच की 2 उंगलियां, ये हमारे पैरों के लिए होती हैं। इसके हर जोड़ को, ये जोड़ को कमर के लिए होती है, दोनों ही तरफ, दोनों हाथ में आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ एक्यूप्रेशर पॉइंट देना है हर जोड़ पे। इस तरीके से आप मसाज करनी है। ऐसे मसाज करने से आपकी कोई भी जोड़ में अगर समस्या हो दोनों पैर में तो वो ठीक होनी शुरू हो जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा असरदार और आजमाया हुआ तरीका है। इसे ज़रूर से आजमाइए। और तीसरा उपाय मैं बता देती हूँ जो बहुत आसान है। अगर आपको स्विमिंग आती है, तैराकी है आप करते हैं, तैराकी करिए, बहुत अच्छा है।
घुटने दर्द से बचने के लिए। और दूसरा साइकिलिंग यानी साइकिल चलाना शुरू करिए धीरे धीरे, इससे भी घुटने दर्द से बचा जा सकता है, ऑपरेशन से बचा जा सकता है। साइकिलिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज है घुटने दर्द से बचने के लिए। और साइकिलिंग अगर साइकिल चलाना आपको नहीं आता तो घर में ही बिछावन पर लेट जाएं और दोनों पैर को इस तरीके से, जैसे बच्चे अपने पैर को घुमाते हैं ना, साइकिल चलाते हैं, उस प्रकार से बिछावन पे पैर से साइकिल चलाइए। इससे भी घुटने दर्द से आप बच सकते हैं और आगे चलकर आपके घुटने जो खराब हो गए हैं वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज की जानकारी यहीं तक थी। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं ऐसे ही यूजफुल अपडेट्स लेकर आती रहूं, और तब तक अपना ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा जरूरी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।